हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रयोगवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि बहुविकल्पी हैं और हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला प्रश्न है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है अज्ञे जी को, जिन्होंने कि तार सप्तक का प्रकाशन किया था। इसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ था। पहला जो तार सप्तक था, मतलब कि उसे पहला नहीं बोला जाता है, केवल तार सप्तक ही उसे बोला जाता है। फिर उसके बाद द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक, चतुर्थ तार सप्तक। तो इनका जो प्रकाशन किया गया था, इनमें 7 कवियों का हमको वर्णन मिलता है जो कि अज्ञे जी ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद का आरंभ किस सप्तक से माना जाता है? तो प्रयोगवाद का आरंभ जो है वह तार सप्तक से। प्रयोगवाद का आरंभ किस सप्तक से माना जाता है? तो इसका आरंभ माना जाता है तार सप्तक से। इसको पहला तार सप्तक नहीं कहेंगे क्योंकि इसका नाम तार सप्तक ही दिया गया था। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रथम तार सप्तक भी दे दिया जाए ऑप्शन में। ठीक है, तो प्रथम तार सप्तक नहीं करना है, केवल तार सप्तक ही करना है, क्योंकि प्रथम तार मतलब कि जो सबसे पहला तार सप्तक था उसे तार सप्तक का ही नाम दिया गया। उसके बाद दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, चतुर्थ तार सप्तक, ऐसे इनके नाम दिए गए, लेकिन पहले वाले को केवल तार सप्तक नाम दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1943 ईस्वी। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष रहा 1943 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक क्या है? मासिक पत्रिका है, काव्य कृति है, आलोचना कृति है, या फिर 7 कवियों का कविता संग्रह है? तो तार सप्तक, जैसा कि कहने से ही समझ में आ रहा है, सप्तक, सप्तक का मतलब 7, तो ये है 7 कवियों का कविता संग्रह। अगला है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। यह कथन किसका है? किसने यह कथन कहा गया है? प्रयोग का कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट है, वह साधन है और दोहरा साधन है। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अज्ञे जी का यह कथन है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तार सप्तक का कवि जो नहीं है उसे आपको बताना है, तो ऑप्शन नरेश मेहता है। इसके अतिरिक्त मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे यह तार सप्तक के कवि हैं। जो नहीं, क्योंकि आपको नहीं में आंसर देना था, तो नहीं के हिसाब से इसका आंसर जो है वह नरेश मेहता है। ठीक है, नहीं में आंसर देना है। अगला है दूसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो पहले का 1943 में, दूसरे का 1951 में। दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ। दूसरे सप्तक में कौन कवि नहीं है? इनमें से कौन कवि हैं जो कि दूसरे सप्तक में शामिल नहीं हैं? भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक के कवि, नरेश मेहता भी दूसरे सप्तक के कवि हैं और धर्मवीर भारती भी दूसरे सप्तक के कवि हैं। जो नहीं है वह है गिरजा कुमार माथुर। अर्थात कि आपका जो राइट आंसर है, क्योंकि आपको नहीं में आंसर देना है, तो जो राइट आंसर है वह कौन सा है? गिरजा कुमार माथुर, जो कि दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका अगला प्रश्न है अज्ञेय का। अगला प्रश्न है अज्ञेय का पूरा नाम है। अज्ञेय का नाम आपको प्रिया है अज्ञेय ही देखने को मिलता होगा, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है यह आपको बताना है। इनका ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसके लिए जो राइट आंसर है वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, जो अज्ञेय जी हैं इनका पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम है। अज्ञेय किस सप्तक के कवि हैं? तो अज्ञेय जो हैं वह तार सप्तक के कवि हैं। अज्ञेय जो हैं वह तार सप्तक के कवि हैं। इसके लिए ऑप्शन ए सही है, तार सप्तक। अगला है देखिए कि प्रयोगवादी कविता प्रगतिवादी कविता के किस अर्थ से भिन्न है? प्रयोगवादी कविता जो है प्रगतिवादी कविता के किस अर्थ से भिन्न है? तो यह है वैयक्तिकता की गहरी भावना।
वैयक्तिकता की गहरी भावना। प्रयोगवादी कविता प्रगतिवादी कविता के किस अर्थ से भिन्न है? वैयक्तिकता की गहरी भावना। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी काव्य में किस वर्ग को काव्य रचना का विषय बनाया गया? प्रयोगवादी काव्य मतलब कि प्रयोगवाद में जो काव्य बनाया गया उसमें कौन से वर्ग को काव्य रचना का विषय, काव्य में किस वर्ग की बात कही गई है? तो वह कही गई है मध्यम वर्ग की बात। प्रयोगवाद में मध्यम वर्ग को बनाया गया है आधार। प्रयोगवाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य का मतलब कि गलत है। इसमें अति बौद्धिकता है, यह सही है। इसमें दमित कुंठित काम भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है, यह भी सही है। इसमें अदम्य जिजीविषा की व्यंजना है, यह भी सही है। तो इस प्रकार इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी कवियों को नई राहों की अन्वेषी कवि किसने कहा है? प्रयोगवादी कवियों को नई राहों के अन्वेषी कवि, नई राहों के अन्वेषी कवि किसने कहा है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए अज्ञेय ने कहा है। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? यह किया था अज्ञेय जी ने। नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अज्ञेय ने। अगला प्रश्न है कि नई कविता सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विद्रोह है। नई कविता सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन सी रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा ने यह कहा है कि जो नई कविता है वह सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विद्रोह है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नई कविता के संपादक हैं। नई कविता के संपादक कौन हैं? अज्ञेय हैं, जगदीश गुप्त हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, ए और सी, अर्थात कि अज्ञेय और रामस्वरूप चतुर्वेदी यह नई कविता के संपादक है। अच्छा सॉरी, इसका आंसर बी और सी है। ठीक है, बी और सी, जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी यह क्या है? नई कविता के संपादक हैं। ऑप्शन डी, यानी कि इसमें बी को और सी को सही बताया है, जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है कि एक काव्यांदोलन के रूप में नई कविता को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे है? एक काव्यांदोलन के रूप में मतलब कि काव्य का एक आंदोलन के रूप में नई कविता को प्रतिष्ठित किसने किया है? किसको इसका श्रेय है? इसका राइट आंसर है नई कविता पत्रिका को। नई कविता पत्रिका ने नई कविता को एक काव्यांदोलन के रूप में प्रतिष्ठित किया। अगला है कि साठोत्तरी कविता के लिए निम्नलिखित में कौन सा नाम प्रचलित है? साठोत्तरी कविता के लिए प्रचलित नाम आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नाम है जो कि साठोत्तरी कविता के लिए प्रचलित है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, नई कविता है, अकविता है, या विद्रोही कविता है, या फिर गीत कविता है। तो साठोत्तरी कविता के लिए प्रचलित नाम को बताना है कि कौन सा नाम है जो साठोत्तरी कविता के लिए प्रचलित नाम है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, नई कविता। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, नई कविता जो है साठोत्तरी कविता के लिए एक प्रचलित नाम है। यह दीप अकेला स्नेह भरा कविता किसकी है? यह कविता अज्ञेय जी की है। प्रभु पर तुम तो केवल पथ हो, चलना तो हमको ही होगा। प्रभु पर तुम तो केवल पथ हो, चलना तो हमको ही होगा। यह पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो पंक्ति के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। प्रभु पर तुम तो केवल पथ हो, चलना तो हमको ही होगा, यह पंक्ति धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। अज्ञेय की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो अज्ञेय की रचना थी कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कितनी नावों में कितनी बार के लिए। निम्नलिखित में कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? अज्ञेय का जो नहीं है वह है सीढ़ियों पर धूप। इसके अतिरिक्त हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, अरि ओ करुणा प्रभामय, ये किसकी रचना है? यह अज्ञेय जी की रचनाएं हैं।
अगला प्रश्न है कि अज्ञेय निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका के संपादक थे? तो प्रतीक, दिनमान, तारसप्तक, इन सभी के संपादक रहे हुए हैं अज्ञेय। प्रतीक, दिनमान और तारसप्तक सभी के संपादक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, दुख सबको मांझता है कविता किसकी है? तो दुख सबको मांझता है यह कविता है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की, दुख सबको मांझता है। अगला प्रश्न है कि नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। यह कथन किस समीक्षक का है? यह है नामवर सिंह का कथन कि नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। यह कथन किसका है? तो यह कथन है नामवर सिंह का। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो मुक्तिबोध जी का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है गजानंद माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जी का जो पूरा नाम है वह है गजानंद माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, अपनी लंबी कविताओं में फैंटेसी के प्रयोग के लिए कौन कवि सर्वाधिक चर्चित हैं? अपनी लंबी कविताओं में फैंटेसी के प्रयोग के लिए चर्चित कवि हैं मुक्तिबोध। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला है कि सांप तुम सभ्य हो सभ्य तो नहीं, कविता किसकी है? सांप तुम सभ्य तो नहीं, यह कविता किसकी है? अज्ञेय की। और लास्ट क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? ऑप्शन क्या है? आंसर किस में देना है? नहीं में। अंधेरे में मुक्तिबोध की है, ब्रह्म राक्षस भी मुक्तिबोध की है, चाँद का मुंह टेढ़ा यह भी मुक्तिबोध की है। तो कौन सा है जो नहीं है? वह है संसद से सड़क तक। यह रचना है सुदामा पांडे धूमिल की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज हमारे इस सेट में 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कितने क्वेश्चन हुए? 30 क्वेश्चन। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन डेली आपको मिलते रहेंगे। आप चैनल पर बने रहिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो जो लेडीज होती हैं उन्हें थोड़ा काम ज़्यादा होता है, तो ज़रा जो मतलब कि मैरिड होंगी जिन्हें पढ़ने का समय नहीं मिलता है, तो उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि वो हेडफोन का यूज करें, जिससे कि उन्हें मतलब कि लगा लें, लीड को कान पे लगा लें और अपना काम भी करते रहें और इसको सुनते रहें। ठीक है, वीडियो को सुनते रहें, जिससे कि उनकी जो तैयारी है काफ़ी बेहतर होगी और काफ़ी उनके घंटे इसमें कवर हो जाएंगे, काफ़ी क्वेश्चन उनके इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, जिससे कि उनकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।